हुकूमत इस फैसले के हवाले से क्या सोच रही है? वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। साहब, जब मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जाहिर है आपकी तरफ से कहा गया, हुकूमत की तरफ से, कि ये जज साहब के खिलाफ साजिश है, इदारे के खिलाफ साजिश है। अदालत कहती है कि जज का अपना कंडक्ट जो है उसने अदालत को और पूरे के पूरे निज़ाम के ऊपर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा किया, और जज के हवाले से बड़े सख्त रिमार्क्स हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सवाबदीद पर छोड़ा है। आप क्या समझते हैं, जज अरशद मलिक का अपना कंडक्ट सवाल उठाता है या वाकईतन जो जज साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सवाल उठा रही थी? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने तो पहले दिन ये कहा था कि ये जज साहब का और अदालतों का मामला है, हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और कभी हमने ये नहीं कहा कि ये कोई जज के खिलाफ साजिश है या किसी के खिलाफ साजिश है। दूसरी बात यह है कि जो ये आपने पर्टिकुलर नहीं कहा, मगर वैसे हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ रहा और फॉरेंसिक कराने का भी कहा गया। आपने वाकईतन यही कहा था कि पहले दिन से कि उनका मामला है। जी बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जो ये आज फैसला आया है वो दोबारा यही बात साबित करता है कि ये एक प्राइवेट इशू था एक जज साहब का, उनके कंडक्ट का। उसका देखिए, नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें सबसे पहले तो ये बात समझिए कि उनमें कोई भी केस कोई ओरल एविडेंस के ऊपर तो है नहीं। वो तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर बुनियाद रखते हैं कि कौन से अकाउंट से कहाँ रकम गई, किधर से कैसे गई। और एक कोई भी ऐसा उसमें मामला है नहीं कि जिसमें कोई इंसानी अमल दखल हो। ये तो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो कि शामिल है। तो मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ की सजा से इस केस का कोई उस पर मुतासर हो सकेगी कि या कुछ का ताल्लुक हो पाएगा।